तो कैसे हैं? आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और सभी का पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा। दोस्तों आज जो है क्लास 11 का तीसरा चैप्टर है एक सरल रेखा में गति, इसके बारे में आज जानेंगे। आप लोग क्लास 9th में गति चैप्टर पढ़े होंगे, उस गति में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे गति चैप्टर, हम आशा करते हैं। और नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी आप लोग को क्लास 11 का हर टॉपिक हम समझा देंगे। देखते हैं आज गति क्या होता है। तो गति किसको कहते हैं? गति के लिए निर्देश तंत्र की जरूरत होते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी जरूरत होती है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं? जहां से गति को देखा जाता है उसी को क्या कहते हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी एक एग्जांपल देते हैं इस कार की सहायता से। यहाँ एक क्या है, ये सुमन है। ये क्या है? सुमन है। ये सुमन जो है इस कार को देख रहा है, t बराबर 1 सेकेंड पर इस कार को क्या कर रहा है? देख रहा है। और t बराबर 3 सेकेंड में ये कार यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? जब समय 1 सेकेंड था तो ये कार यहाँ था, जब समय 3 सेकेंड हो गया तो ये कार यहाँ आ गया। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये कार जो है गति में है। और गति में है तो ये कौन कर रहा है? तो ये सुमन कर रहा है, ये सुमन। ठीक है, इसको और आप लोग 9th में क्या पढ़े हैं? समय के साथ स्थान में परिवर्तन के दर को गति कहते हैं। तो देखिए समय के साथ स्थान में परिवर्तन हो रहा है। ये कार यहाँ था, फिर ये यहाँ आ गया, तो ये क्या है? गति में है। और एक बात और जानिए, ये जो है ये आपका पंखा है और ये पंखा इस प्रकार से घूम रहा है। तो ये घूम रहा है तो ये पंखा क्या गति में है? आप लोग बताइएगा। और है तो किस प्रकार गति में है? तो ये घूर्णनी गति है। ठीक है, अब जो है अपना लोग पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन इंग्लिश में होता है इसका नाम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी क्या होता है? आम भाषा में लिखना है पथ की लंबाई, यानी कि रास्ते की लंबाई को ही तो हम दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना? रास्ते की लंबाई। रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। रास्ते को हम पथ भी कहते हैं, तो इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में पथ भी लिख लेना। रास्ते यानी रास्ते की लंबाई या पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर लिख दो कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। और एक बात जान लीजिए कि दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है। कहीं भी 4 किलोमीटर चलते हैं, कहीं भी 5 किलोमीटर चलते हैं, कहीं भी 6 किलोमीटर चलते हैं। और आप लोग कभी सुने हैं जो हम माइनस में 4 किलोमीटर चल के आए हैं? नहीं सुने होंगे। इसीलिए दूरी क्या है? दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ पर लिख दो दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ये दूरी नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख देते हैं धनात्मक होता है। धनात्मक। अब क्या पढ़ने वाले हैं? अब जो है अपना लोग विस्थापन के बारे में जानेंगे। विस्थापन अंग्रेजी में जिसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं, मिटाने वाला। अब जो है अपना लोग डिस्टेंस पढ़ लिए, अब क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं की बीच के न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। आप लोग ये पढ़े होंगे कि विस्थापन, इंग्लिश लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं?
विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल हम देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में कि विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक, क्योंकि जगह नहीं है, आप लोगों को एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखो यहाँ पर जो है ये क्या है? एक घर है, ये एक घर है, और ये जो है यहाँ से ये क्या है? घर है। ये जो है अपने घर से एक विद्यार्थी हैं, और ये क्या करते हैं? ये जो है कहाँ जाता है? 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 4 मीटर है। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 3 मीटर है। और यहाँ क्या है? विद्यालय है। यहाँ क्या है? विद्यालय है। इस प्रकार से छोटे छोटे कमरा है। ये क्या है? विद्यालय। और ये क्या है? घर है। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं सी। ठीक, अब जो है ये दूरी कितना तय किया? घर से स्कूल जाने के लिए ये जो है ए कितना दूरी किया? फिर ए के बी के पास या फिर बी से सी के पास आ गया। ये घर से यहाँ से विद्यार्थी निकलता है और फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है। तो मतलब क्या, कितना दूरी तय किया? ये विद्यार्थी कितना दूरी तय किया? तो आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं दूरी कितना तय किया। तो ये दूरी कितना तय? 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर प्लस 3 मीटर, यानी कि 7 मीटर दूरी तय किया। ठीक है, 7 मीटर दूरी तय किया। अब विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी। तो ये जो है स्कूल, ये क्या है? घर है, और ये क्या है? विद्यालय है। इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा? तो इसको सीधा इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से डायरेक्ट मिला देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये न्यूनतम राशि, ये कम दूरी तय करना पड़ेगा। इसकी दूरी क्या हो जाएगा? 5 मीटर हो जाता है। जैसे AC बराबर ऐसे लिख दो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 9 25 बराबर 5 मीटर हो जाता है। इस प्रकार से निकाले हैं ये 5 मीटर। ठीक है, तो विस्थापन कितना होता है? विस्थापन कितना निकला? विस्थापन एक सदिश राशि है, इसीलिए इसे वेक्टर के चिन्ह देना पड़ता है। विस्थापन ये x क्या है? 5 मीटर। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं AC 5 मीटर। AC का मतलब हुआ A से C के तरफ, A से C के तरफ 5 मीटर। इसका AC वेक्टर बराबर 5 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि A से C की तरफ 5 मीटर। ठीक है, आप लोग ये दूरी पढ़ लिए, विस्थापन पढ़ लिए। अब जो है आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाते हैं और आप लोग भी नोट करते जाइए। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। हाँ, चलिए आप लोग इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में जानते हैं, क्या होता है इम्पोर्टेंट नोट। तो पहला नोट्स यहाँ पर लिखना इम्पोर्टेंट पॉइंट या बिंदु या नोट्स जो लिखना है आप लिखिए। पहला नंबर में दीजिए कि दूरी एक अदिश राशि है। पहला नंबर में क्या दीजिए कि दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। आप लोग भी कॉपी पर नोट्स करते जाइए। जबकि विस्थापन सदिश राशि है।
दूसरा पॉइंट लिखना है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि दूरी जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है। दूरी पथ पर क्या निर्भर करेगा? जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो ये से इस होकर भी जा सकते हैं, इस होकर भी जा सकते हैं, इस होकर भी जा सकते हैं, इस होकर भी जा सकते हैं। मतलब क्या? इस होकर भी इस रास्ते से भी होकर जाएंगे तो दूरी तय करेंगे, इस रास्ते से भी होकर जाएंगे तो हमने दूरी ही तय करेंगे, और इस रास्ते से भी होकर जाएंगे तो हमने क्या करेंगे? दूरी ही तय करेंगे। इसका मतलब हो गया कि दूरी पथ पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी रास्ते से जाएंगे तो दूरी तय ही हम करेंगे। अब विस्थापन जो है दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होते हैं, ये सीधा होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है ये। ठीक है, तो ये अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखते हैं कि दूरी जो है ये कौन चीज पर निर्भर नहीं करता है? पथ पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ हाँ, दूरी जो है पथ पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। यहाँ पर लिखो कि दूरी पथ पर निर्भर करता है। यहाँ लिखना है दूरी पथ पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है। यह प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है कि गतिशील वस्तु के लिए दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नहीं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। तो यहाँ पर लिखो कि दूरी गतिशील वस्तु के लिए दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता, और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। देखो हमने 3 पॉइंट लिखाए हैं, इसको फिर से हम बता देते हैं। पहला पॉइंट हमने लिखाए हैं कि दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट लिखाए हैं कि दूरी पथ पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विस्थापन, पहला पॉइंट क्या लिखे? दूरी पथ पर निर्भर करता है। हम क्या बोल रहे थे? दूरी पथ पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर क्या है? दूरी पथ पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है। यह प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच के दूरी पर निर्भर करता है। दूरी जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विस्थापन, अरे यार गलती बोल देते हैं, दूरी पथ पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है। दूरी जो है पथ पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन पथ पर निर्भर नहीं करता है। यह अंतिम व प्रारंभिक बिंदु के बीच के दूरी पर निर्भर करता है। और तीसरा पॉइंट लिखाए है कि गतिशील वस्तु के लिए दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। और अगला पॉइंट बताते हैं, इसको तब तक मिटा देते हैं। आप लोग
आशा करते हैं कि इसको छाप लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं आप। अब जो है चौथा पॉइंट है कि दो बिंदुओं के बीच अनंत दूरियां संभव होती हैं। इसको लिख लो। तो चौथा पॉइंट क्या है? दो बिंदुओं के बीच अनंत दूरियां संभव है। दो बिंदुओं के बीच अनंत दूरियां संभव है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच अनंत पथ संभव है। दो बिंदुओं के बीच अनंत दूरियां संभव होती हैं, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच अनंत पथ संभव है। आपको हम बता देते हैं एग्जांपल में। देखो हमने क्या किया, दो बिंदुओं के बीच अनंत दूरियां संभव है। ये है एक बिंदु ए और ये है एक बिंदु बी। इसके बीच एक डायरेक्ट सीधा लाइन है, ये भी दूरी है। आप जो है इस होकर भी जा सकते हैं, ये भी एक दूरी है। आप जो है इस होकर भी जा सकते हैं, ये भी एक दूरी है। आप जो है इस होकर भी जा सकते हैं, ये भी एक दूरी है। इस होकर भी जा सकते हैं, इस होकर भी जा सकते हैं, इस होकर भी जा सकते हैं, इस होकर भी जा सकते हैं। मतलब क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच अनंत पथ संभव है। इसीलिए क्या होगा? दो बिंदुओं के बीच अनंत दूरियां संभव है। ठीक है। अब जो है पांचवा पॉइंट है कि दो बिंदुओं के बीच विस्थापन का केवल एक ही मान संभव है। क्यों? आप लोग देखिए, इससे ये बिंदु ए है और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इसमें जो है विस्थापन का केवल एक ही मान संभव होगा। ये एक सीधी लाइन जो है यही एक विस्थापन है और विस्थापन का एक ही मान संभव है। दो बिंदुओं के बीच विस्थापन का केवल एक ही मान संभव है। तो यहाँ पर लिख दो कि दो बिंदुओं के बीच विस्थापन का केवल दो बिंदुओं के बीच विस्थापन एक ही हो सकता है, या विस्थापन का दो बिंदुओं के बीच विस्थापन का केवल एक ही मान संभव है। इतना लिखने के बाद अब क्या करना है? अब करना है गतिशील, एक सीधी रेखा में गति करता है। तब इसको जो है मिटा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह नहीं है। यदि गति दिशा में परिवर्तन के बिना सरल रेखा में हो तब, यदि पांचवा पॉइंट छठा पॉइंट है, यदि गति, जो पॉइंट है आप लिख लेना, यदि गति दिशा में परिवर्तन के बिना, यदि गति दिशा में परिवर्तन के बिना सरल रेखा में हो तो, सरल रेखा में हो तब, यदि गति दिशा में परिवर्तन के बिना सरल रेखा में हो तब दूरी जो है विस्थापन के परिमाण के बराबर होता है। इसको क्या कहेंगे? विस्थापन का परिमाण लिख देते हैं भाषा में भी, विस्थापन का परिमाण। यदि गति दिशा में परिवर्तन के बिना सरल रेखा में हो तो दूरी जो है विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा, अन्यथा
अन्यथा दूरी जो है विस्थापन से बड़ा होगा। अन्यथा दूरी जो है विस्थापन से क्या होगा, बड़ा होगा। आप लोग फिर से समझिए, यदि गति दिशा में परिवर्तन के बिना, यदि गति दिशा में परिवर्तन के बिना सरल रेखा में हो तब दूरी जो है विस्थापन के परिमाण के बराबर होगा, अन्यथा दूरी विस्थापन से बड़ा होता है। अगर सरल रेखा में नहीं होगा तो दूरी जो है विस्थापन से हमेशा बड़ा होगा। ये आप लोग ध्यान में रखिए। विस्थापन का परिमाण जो है दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। तो ये पॉइंट क्या लिखा देंगे, ठीक है लिखा देते हैं। 7वां पॉइंट लिख लो कि विस्थापन का परिमाण, विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर हो सकता है, दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। दूरी जो है विस्थापन का परिमाण, विस्थापन का परिमाण जो है दूरी के बराबर या दूरी से छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। अब जो है एक क्यूज बताते हैं, एक क्यूज बताते हैं और इस क्यूज में आप एक क्यूज नहीं 2 क्यूज देंगे और ये क्यूज जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये किसी भी एग्जाम में पूछ देता है, तो आप लोग इस क्यूज को ध्यान में रखिएगा और इस क्यूज को अच्छे तरीके से दिमाग में नोट कर लीजिएगा। इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, मिटा देते हैं। क्यूज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्यूज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्यूज का पहला क्या है? किसी गतिमान कण के लिए क्वेश्चन है कि किसी गतिमान कण के लिए क्वेश्चन है कि किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है। यहां पर ऑप्शन देते हैं, ए में ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी चाल, ऑप्शन सी दूरी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। और दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके क्वेश्चन पर क्यों। देखिए ये जो है दूसरा क्वेश्चन ये रहा और ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, तो दूरी क्या होता है, ये लो गैस के अणु, क्वेश्चन है दूसरा, ये क्वेश्चन का चिन्ह लगा देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि गैस के अणु की गति, गैस के अणु की गति होती है, पहला ऑप्शन एक विमीय। और ये जो है आप लोग बुक में नहीं कॉपी पर जरूर लिख लेना, क्योंकि ये क्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक विमीय, दूसरा है दो विमीय और तीसरा है त्रिविमीय और चौथा है नॉन ऑफ दीज।
आप लोग जो है इसका आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है तो विस्थापन। देखो हमने क्या किया, यहाँ से एक ए बिंदु है और ये जो है यहाँ से घूम के यहाँ आ जाता है, तो ये ए बिंदु का विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। ये गति में तो है फिर भी ये 0 हो जाता है। फिर देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल देते हैं आयताकार वाला, ये ए है, ये बी है, ये है सी है, ये डी है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अगर ए जो है यहाँ से यहाँ तय किया, यहाँ से यहाँ तय किया, यहाँ से यहाँ तय किया दूरी और यहाँ आ गया, तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब ए क्या है, गतिशील है, फिर भी इसका विस्थापन का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, किसी गतिमान कण के लिए शून्य हो सकता है तो विस्थापन शून्य हो सकता है। क्वेश्चन 1 का ए नंबर आंसर करेक्ट है। अब दूसरा है, गैस के अणु की गति होती है, गैस के अणु की गति होती है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, त्रिविमीय हो जाएगा। एक विमीय मतलब होता है एक रेखा पर, द्विविमीय मतलब क्या होता है, आपको कार हो गया, एक ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। त्रिविमीय मतलब क्या हुआ, ऐसे भी जा सकते हैं, एक ऐसे भी जा सकते हैं, एक ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्विविमीय। और जो ऐसे जा सकते हैं, ऊपर जा जाएंगे उसको क्या कहते हैं, त्रिविमीय। ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, द्विविमीय। और ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं और ऊपर भी चले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, त्रिविमीय। अगर गैस सिलेंडर को हम छोड़ देते हैं बहने के लिए, तो वो क्या ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर भी जाएंगे। तो इसीलिए गैस की अणु होती है तो त्रिविमीय होती है। यहीं से अपना लोग क्लास को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।